भी नहीं घुसते। जय हिंद, जय भारत। अब हम चाहेंगे कि हमारे 1983 में गठन किया, उस समय कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए देश के नेता, हर राज्य के नेता, हर जिले के नेता और कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े, क्योंकि वो कार्यकर्ता का सम्मान करते थे। लेकिन जिनको संगठन विरासत में मिली, वो कार्यकर्ताओं का सम्मान करना भूल गए, कार्यकर्ताओं का शोषण करना शुरू कर दिया और जो कार्यकर्ता संगठन को सींचने का काम किया था, वहाँ ऐसे लोग बैठ गए जो रामविलास पासवान जी के सपनों के सौदागर बैठ गए, जो लोगों से पैसे लेकर के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाने लग गए। कार्यकर्ता अपनी बात किसको कहे, किसके पास बात रखे, ऐसा जब कार्यकर्ताओं को कोई मंच नहीं मिला तो हताश और निराश होकर के कई कार्यकर्ता घर बैठ गए। ऐसे कार्यकर्ताओं की जमात और ऐसे लोग अवसरवादी ना बने, उसमें अंकुश लगाने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का लोगों ने झंडा उठाया है। देश में क्या इस पार्टी में भी ऐसा नहीं होगा? आप कितनी विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये वो मैं इसलिए कह सकता हूँ, संगठनात कर दिया है। जितने भी चुनाव होंगे, सभी चुनाव में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी मजबूती से अपने विचारधारा को लेकर के समाज में लड़ाई लड़ेगी। और जिस परिवार से हम आए हैं, वहाँ दो भाग में बटे हुए लोग, आज भतीजा मुख्यमंत्री बनने के लिए कहता है कि रामविलास जी का उत्तराधिकारी मैं हूं, चाचा मंत्री बनने के लिए कहता है उत्तराधिकारी मैं हूं, और मैं कार्यकर्ता होने की हैसियत से जो बिना स्वार्थ का रामविलास पासवान जी के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ता हम कहते हैं कि हम रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी सुभाष बिहारी है, और सुभाष बिहारी के साथ जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी उत्तराधिकारी होता, या मुझे किसी विचारधारा को स्वीकार करना होता। आज जितने भी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां अपनी बुनियाद से अलग हटके, अपनी विचारधारा से अलग हट करके आज की राजनीति हो रही है। आज साधन की राजनीति हो रही है, अवसरवाद की राजनीति हो रही है। कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली आज देश में कोई पार्टियां नहीं है, और इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन करना पड़ा। और हम जितने भी लोग भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में हैं, ये सभी कार्यकर्ता जो दर्द को महसूस करते हैं, कार्यकर्ता के सम्मान को महसूस करते हैं, कार्यकर्ता का स्वाभिमान कैसे बचे ये महसूस करते हैं, इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ है। और हमारे कार्यकर्ता, नौजवान कार्यकर्ता, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नौजवान ऊर्जावान और संघर्षशील युवा है, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे पार्टी में, लोक जनशक्ति पार्टी में शोषण हुआ। हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ये भी किसी समय हमारे दलित सेना के एक मजबूत सिपाही के रूप में होते थे, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने वाले लोगों के द्वारा जो कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, पुराने लोगों को दरकिनार कर दिया जा रहा है। क्या कहीं आशा जहाँ होता है वहीं निराशा होती है। मेरी आशा सिर्फ एक ही है, घर वालों ने मेरा नाम सुभाष रखा है। सुभाषवादी विचारधारा नेता सिर्फ विधायक और एमपी और पार्षद बन जाने से नहीं है। उनकी लालसा है कि मैं कैसे मंत्री बनूं, मैं कैसे एमपी बनूं, मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूं। मेरी कोई लालसा नहीं है। मेरी लालसा मात्र और मात्र है कि मैं नेतृत्व करके समाज में अपनी कैसे पहचान बनाऊं और मैं समाज की कैसे बेहतर सेवा कर सकूं, अपने साथियों के साथ में कदम से कदम मिला करके उनके विश्वास को कैसे हासिल कर सकूं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को हमारा संदेश है कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आपकी अपनी पार्टी, आपकी विचारधारा की पार्टी, बिना किसी धर्मवाद का, बिना किसी जातिवाद का। अब हम लोग इस पार्टी में ही देखिए कि हमारे प्रधान महासचिव महाराष्ट्र से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हैं, मैं स्वयं बिहार से हूं, हमारे बाईं ओर तेलंगाना के साथी बैठे हुए हैं, हमारे दाईं ओर उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के दाईं ओर हमारे हरियाणा के साथी बैठे हुए हैं। तो 7 राज्य के तो साथी हम एक मंच पे बैठे हुए हैं। और आज आपने देखा कि हमारे इस कार्यक्रम में कितने राज्य के साथी आए हुए हैं, और आज सभी नेतृत्व करने वाले साथी आए हैं। भीड़ वाले कहीं
आशा जहाँ होता है वहीं निराशा होती है। मेरी आशा सिर्फ एक ही है, घर वालों ने मेरा नाम सुभाष रखा है। सुभाषवादी विचारधारा नेता सिर्फ विधायक और एमपी और पार्षद बन जाने से नहीं है। उनकी लालसा है कि मैं कैसे मंत्री बनूं, मैं कैसे एमपी बनूं, मैं कैसे मुख्यमंत्री बनूं। मेरी कोई लालसा नहीं है। मेरी लालसा मात्र और मात्र है कि मैं नेतृत्व करके समाज में अपनी कैसे पहचान बनाऊं और मैं समाज की कैसे बेहतर सेवा कर सकूं। अपने साथियों के साथ में कदम से कदम मिला करके उनके विश्वास को कैसे हासिल कर सकूं। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को हमारा संदेश है कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आपकी अपनी पार्टी, आपकी विचारधारा की पार्टी, बिना किसी धर्मवाद का, बिना किसी जातिवाद का। अब हम लोग इस पार्टी में ही देखिए कि हमारे प्रधान महासचिव महाराष्ट्र से हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा से हैं, मैं स्वयं बिहार से हूं, हमारे बाईं ओर तेलंगाना के साथी बैठे हुए हैं, हमारे दाईं ओर उत्तर प्रदेश के साथी बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के दाईं ओर हमारे हरियाणा के साथी बैठे हुए हैं। तो 7 राज्य के तो साथी हम एक मंच पे बैठे हुए हैं। और आज आपने देखा कि हमारे इस कार्यक्रम में कितने राज्य के साथी आए हुए हैं और आज सभी नेतृत्व करने वाले साथी आए हैं। भीड़ वाले जी कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं और एक आदमी से कोई पार्टी ना तो बनती है और ना ही पार्टी चलाई जा सकती है। तो सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोगों का विचार था कि एक ऐसा संगठन का गठन किया जाए, ऐसी पार्टी का गठन किया जाए जिसमें सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले, काम करने का अधिकार मिले, उपेक्षा रहित उनको माहौल मिले। तो इसी को लेकर पूरे देश में सभी राज्यों में पार्टी का गठन करने के लिए उसी परिप्रेक्ष्य को देखते हुए निर्वाचन आयोग में पार्टी को रजिस्टर्ड कराया गया है और इसमें हर राज्य से प्रतिनिधित्व है, हर समाज से प्रतिनिधित्व है। ये कोई एक जात की पार्टी नहीं है, एक जात को लेकर चलने वाली पार्टी नहीं है, ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जात का तो अभी मंच से कुछ लोग बोल रहे थे, जात का कुछ ऐसा आज समाज, पॉलिटिकल पार्टियां या जो अच्छे लोग हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो तो जात को साइड करना चाहते हैं, जात पात को मिटाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्टी सिर्फ उस चीज को लेकर चल रही है कि गरीब और अमीर दो ही जातियां मेरे हिसाब से तो समाज में है। बाकी जातिगत जो विचारधारा को लेकर जो पार्टियां चल रही है उनका हम समर्थन नहीं करते हैं। हम तो एक ही बात का समर्थन करते हैं कि जिन लोगों को सारी पार्टियां हैं लेकिन देश के जो मुद्दे हैं, महंगाई चरम पर है, रोजगार नहीं निकाला जा रहा है, हालत बुरी है देश की। महंगाई समाज और आज के परिप्रेक्ष्य में जो महंगाई का उच्च स्तर गया हुआ है, ये राजनीतिक माहौल भी है, कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी उसको स्थिर नहीं रखा गया है। कुछ इंटरनेशनल अभी माहौल है, उसके हिसाब से भी महंगाई ऊपर नीचे हो रही है। उस चीज में पार्टी जब आएगी, पार्टी की नीतियां होती है, नीतियां ऐसी राजनीतिक पार्टियां बनाए जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके, उसी पे पार्टी काम करेगी। एक लास्ट सवाल तैयार करेंगे, अपने आगे की नीति निर्देश जो भी है उसका अपना करेंगे, बैठ के सब अपना आपस में सब विचार विमर्श करके एक प्रस्तावना होगा। पार्टी तो रजिस्टर्ड हो चुकी है। आज तो सुभाष बिहारी जी के नेतृत्व में पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कुछ साथियों ने आगमन किया है, जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे हम एक अपेक्षा आशा रखते हैं कि पार्टी को वो संगठित करके पार्टी को आगे लेके जाए। पार्टी का तो मुख्य कार्य है मानव अधिकार, हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान ने हमें दिया हुआ है। लेकिन आज ये जो सत्ताधारी बैठे हैं वो सिर्फ सबको है ना मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। आज आप लोगों ने अभी सवाल किया था, महंगाई, बेरोजगारी, लोग परेशान हैं, आज़ादी खतरे में है, संविधान खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी इसी संविधान को बचाने का और हमारी लोकशाही को बचाने का काम सबसे पहले आगे करें। महासचिव डॉक्टर भगवान भाई दातिया जी हैं, इनके साथ काम करने का अगर निर्णय लिया है तो निर्णय सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है कि हम कार्यकर्ताओं का सम्मान, स्वाभिमान और समाधान जनता का कर सकें। आज
जिस कार्यकर्ता के द्वारा अपने खून पसीने से पार्टी को सींचने का काम करते हैं, उस पार्टी के नेता तानाशाही के अंदाज में किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी समय बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस पार्टी से बर्खास्त कर देना, पार्टी से निकाल देना, ये तानाशाही रवैया के खिलाफ हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार किया है और अपने कार्यकर्ता जो हम बड़ी से बड़ी पार्टी बनाने का काम करते हैं, हम कार्यकर्ता मिलकर के अपने स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, अपने साथियों के साथ लड़ेंगे, अपने साथियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का जो आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, ये सम्मान समारोह का उद्देश्य ये है कि आज जितने भी राजनीतिक पार्टियां, ये जितने भी सामाजिक संगठन समाज के बीच में काम कर रहा है, उस सभी राजनीतिक पार्टियों को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को सींचने का काम कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन एक मुकाम पाने के बाद वो नेता कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर से भी बुरे हाल में उनके साथ व्यवहार और बर्ताव करते हैं, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के आज सैकड़ों कार्यकर्ता ने और मैं स्वयं दलित सेना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व करने वाले नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार हैं, उनका दामन छोड़ करके हम अपने कार्यकर्ता के द्वारा, जो हमारे गुलाब सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के हैं,